बात करते हैं सीरियल अनुपमा की, जिनको देखकर आपको ये उन दिनों की बात है। नहीं बाबा, 2 सीरियल्स का मर्जर नहीं हुआ और वो सीरियल तो कब का खत्म हो गया ना, ये उन दिनों की बात है। बहरहाल अनुपमा में हाँ जो दृश्य है वो देखकर आपको बीते समय की ही याद आएगी, जब अनुपमा और वनराज जवां हुआ करते थे। उन दिनों की बात है, यानी कि 25 साल पहले की, जब अनुपमा वनराज की शादी हुई थी और इनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। वनराज को वो रेखा की तरह खूबसूरत नजर आया करती थी। जरा देखिए अनुपमा का स्टाइल, रेखा की ही तरह लंबी लंबी चोटी। अब अनुपमा तैयार भी तो रेखा हीरोइन की तरह ही होती थी। माथे पर गोल बिंदी और साड़ी पहनने का स्टाइल भी तो देखिए। ये उन दिनों की बात है। ये उन दिनों नहीं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। हाँ, ये उन दिनों की बात है जब काफ़ी खुशहाल थे अनुराज, और तब तक उसकी ज़िंदगी में काव्या की एंट्री नहीं हुई थी। हाँ, तो ये उन दिनों की बात है। ये क्या दिन थे ना वो, अनुपमा और वनराज के साथ साथ रहते थे, साथ घूमते थे। ऐसा लगता था कि उस वक्त ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आज जब वनराज और अनुपमा का तलाक हो रहा है तो ये पुरानी यादें उनके दिलों में ताज़ा हो रही हैं। क्या है कि ये जब अभी क्योंकि डिवोर्स का हम लोग का एक वो मोमेंट चल रहे हैं, तो उस बीच में ये कुछ वो देख रही हैं फोटोग्राफ्स पुराने, और वो फोटोग्राफ्स देखते हुए उनको ये फ्लैशेस आएंगे अनुपमा को, जब इन दोनों का एक ऐसा समय था जब दोनों आपस में बहुत खुश रहते थे, प्यार था, रोमांस था, वो सब था। और उन मोमेंट्स को याद कर रही है, क्योंकि एक ऐसा समय है जब ये सब बिखरने वाला है, सिर्फ यादें रहने वाली हैं। तो वो यादें इनके दिमाग में आ रही हैं। और ये बस एक रात रह गई है डिवोर्स के लिए, और जैसे बाकी सारे शो शुरू होते हैं रोमांस से, फिर शादी होती है, फिर प्यार तकरार वॉटेवर होता है, यहाँ पर शादी के 25 साल के बाद ये शो शुरू हुआ है। अब तो इनके जीवन में सब कुछ बिखर गया है। वनराज के दिल में शायद है कि वो अनुपमा को छोड़कर नहीं जाए, लेकिन अनुपमा के दिल में तो साफ साफ है कि वो अब वनराज के साथ नहीं रहना चाहती है। अब वनराज ने माना कि खुशियाँ बहुत दी है अनुपमा को, लेकिन उन खुशियों के साथ उसने दुख भी तो बहुत दिए हैं, और दुख ऐसे कि उस दुख को कोई भी मलहम भर नहीं सकता। आतिश कांबड़े के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।